लीड सेक्शन के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज जो कि इंक्वायरीज है। लास्ट वीडियो में हमने ये लीड बनाई थी जिसके जिसका 4 व्हीलर टायर का रिक्वायरमेंट था। यहाँ से हम इंक्वायरीज क्रिएट कर सकते हैं लीड को कन्वर्ट करके इंक्वायरी में, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन हुआ है कस्टमर के साथ। तो वो यहाँ पे हमें एक अलग से एक फॉर्म देगा जहाँ पे हमें और डिटेलिंग मिलेगी कस्टमर की। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर है, कस्टमर टाइप है। कस्टमर टाइप अभी आप देखोगे तो डिसेबल्ड है, पर हमारे पास 3 टाइप्स है, होलसेलर है और एडिशनली इन्फ्लुएंसर है। ऐसा करके हमारे पास 3 कस्टमर टाइप्स है, बट एज अ सर्विस एडवाइजर मैं उसे एडिट नहीं कर सकता। सिर्फ एडमिन और सुपर एडमिन उसे एडिट कर सकते हैं। वो सिर्फ स्पेशल केसेस में ही उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो जो मैंने लीड क्रिएशन करते वक्त डिटेल्स भरी थी वो आ चुकी है। उसके अलावा अगर मेरे पास कोई एडिशनल डिटेल है, जैसा मुझे पता है कि ये मारुति गाड़ी है और अर्टिगा उसकी रिक्वायरमेंट थी, मारुति अर्टिगा की रिक्वायरमेंट थी। और भी अगर मुझे कोई डिटेल पता है, किलोमीटर कितना है, फ्यूल टाइप क्या है, व्हील टाइप क्या है, स्टील है कि एलॉय है, रिम डायमीटर कितना था तो वो 15 इंच था। और कन्वर्टर करके सेक्शन है जहाँ पे ये फील्ड तब यूज होता है जब हमारे सर्विस टीम ने ये पर्टिकुलर कस्टमर को कन्वर्ट किया है। फॉर एग्जांपल कस्टमर आया था एयर चेक करने के लिए और हमारे टेक्नीशियन ने उसका टायर इंस्पेक्ट करके उसको गाइड किया कि सर आपका टायर का लाइफ खत्म हो चुका है, आप रिस्क पे हो। तब वो लीड जनरेट हुई है और वो सर्विस एडवाइजर के पास वो कस्टमर को लेके जाता है। तब सर्विस एडवाइजर को वो पर्टिकुलर सर्विस टेक्नीशियन जो था उसका नाम सिलेक्ट करना है, ताकि वो रिकॉर्ड कर सके हम कि जो टेक्नीशियंस है वो कितने लीड्स को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, लीड्स जनरेट कर पा रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं तो जीएसटी नंबर डाल सकते हैं कस्टमर का, अगर उसका कंपनी का बिलिंग है। पिन कोड आप डाल सकते हो कि ये पर्टिकुलर कस्टमर जो है वो ये पर्टिकुलर एरिया का है। जैसे हम पिन कोड डालते हैं तो एक सर्च हो जाता है और हमें प्री फिल्ड जो है वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। फिर हमें सिटी सिलेक्ट करना है, टाउन सिलेक्ट करना है, जो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएगा। और अगर आपके पास एड्रेस है तो आप एड्रेस भी फिल कर सकते हो। इस तरह हमने ये पर्टिकुलर इंक्वायरी को क्रिएट कर दिया है, जो कि अभी हमें इंक्वायरी सेक्शन में दिखेगा। जैसे लीड में दिख रहा था वैसा इंक्वायरीज में आप देख सकते हैं। तो अमित पांडे ये पर्टिकुलर इंक्वायरी जो है यश ने क्रिएट की है, यश के नाम से, और स्टेटस उसका ओपन है। और हम जब लीड सेक्शन में जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि उसका स्टेटस जो है वो चेंज हो चुका है। लीड जो ओपन थी उसका स्टेटस आप देखेंगे तो इंक्वायरी क्रिएटेड हो गया है। तो इस तरह ये सिस्टम जो है वो सेम लीड पे काम करता है। यहाँ पे हम बैक कर सकते हैं। अब ये जो सेक्शन है यहाँ पे भी सिमिलर फंक्शनैलिटी आप एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हो जो कि है क्रिएशन ऑफ कोटेशन। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो जो भी टेबल में यहाँ पे डेटा दिख रहा है उसके ऊपर, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। और डायरेक्टली भी आप एक इंक्वायरी क्रिएट कर सकते हो। आइडियली जब भी कोई कस्टमर सीधा वॉक इन करके आता है तो हमें लीड सेक्शन में नहीं जाना है, हमें ऐड न्यू इंक्वायरी करना है, बिकॉज कोई कस्टमर हमारे पास इंक्वायरी करने आया है। तो उस केस में भी जैसे हम ऐड न्यू इंक्वायरी करते हैं तो वो फॉर्म खुल जाता है जो हमने ऑलरेडी लीड सेक्शन से प्री फिल्ड आया था जब हमने क्रिएट इंक्वायरी करने पे क्लिक किया था। तो ये सेम फॉर्म है जहाँ पे ये स्टार फील्ड्स जो है वो मैंडेटरी फील्ड्स है और जो नॉन स्टार्स है वो नॉन मैंडेटरी फील्ड्स है, और हम सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह हम इंक्वायरी सेक्शन को देख सकते हैं कि हमने क्या क्या इंक्वायरीज क्रिएट की है और हमारी इंक्वायरीज का स्टेटस क्या है।